चलिए आज हम लोग क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्लास 10 चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस का। ओके, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है जो आपको दिख रहा होगा, द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये हाइट ऑफ टावर है, समझो एक टावर है, इसके फुट से 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट समझ जाइए ये है, और यहाँ से इसके टॉप से जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये बन रहा है 30 डिग्री का। ये बन रहा है 30 डिग्री। ए बी को हम लोग टावर मान लिए, एक पॉइंट को सी मान लिए। BC 30 मीटर, BC 30 मीटर दिया हुआ है। BC इक्वल टू 30 मीटर और AB हाइट ऑफ टावर है जो हमें निकालना है, और एंगल ACB ये भी है 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो ये बेस हो गया, और ये हम लोग को पूछ रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ओके, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, बी और पी, बेस और परपेंडिकुलर का हम इसमें यूज करना है। तो हम लोग का बेस क्या होगा, 30 मीटर यानी BC, और हाइट जो होगा AB होगा। तो हम लोग 10 लेंगे यहाँ पर। इन ट्रायंगल ABC 10 30 डिग्री, तो P बाई B होता है, तो P हमारा कितना है AB, और B है हमारा BC। तो 10 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है, 1/√3 AB, और BC हमारा दिया हुआ है 30। अब हम लोग क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करेंगे तो AB√3 इक्वल टू 30 आ गया। देन AB इक्वल टू 30/√3, देन √3 को हम रेशनलाइज करेंगे तो 30√3 बाई, यहाँ √3 आ गया, इसे कट गया तो 10, तो 10√3 मीटर। तो ए बी हम लोग का निकल गया 10√3, और ये 10√3 जो हुआ ये ना हाइट ऑफ टावर है, इसलिए हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 30√3 मीटर, जो मुझसे पूछा गया था। बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का। जब आप एक मैथ को लगातार बनाइएगा, एक मैथ को बार बार अच्छे से समझ जाइएगा, तो बाकी सभी जो मैथ होगा आप लोग को बहुत इजी लगेगा। और साथ ही साथ में आप लोग पूरा का पूरा जो है इसका फॉर्मूला जो है आप याद रखिए। मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारा का सारा फॉर्मूला लिख दूंगा। कोशिश करूंगा कि पूरा 10th में जितनी फॉर्मूला का यूज है ऑल चैप्टर में, मैं वो देने का आप लोग कोशिश करूँ। और काफी ही इजी और आसान तरीका से आप लोगों को ये बताया जा रहा है, इसको अच्छे से देखिए और समझिए। मेरी एक पुस्तक एक पुस्तक है काव्य मयूरी। ऐसे मैं भी आप लोगों को देखूंगा, झूम करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए। इसमें मेरी एक कविता, 2 कविता मेरी भी छपी हुई है इसमें, पेज नंबर 116 और 117, 116 और 117। एक कविता
जो आज के परिवेश पे लिखी गई कविता है। आज का परिवेश यानी गरीबी इस चरम पे पहुंची हुई है कि आम आदमी को दो वक्त की रोटी कमाने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, और एक्सेस मतलब काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। कुछ लोगों का स्तर ठीक है, लेकिन कुछ लोग स्तर जो काफ़ी लेबर हैं, जो दिन दिहाड़ी पे मजदूरी पे काम कर रहे हैं, उसके बारे में देखते हुए इस कविता को लिखा गया है। और ये एक सच्ची घटना पे ही आधारित कविता है। जब मैं अपना एक छोटा सा घर बना रहा था, उस समय कुछ लेबर यहाँ काम कर रहे थे, तो एक लेबर को बुलाने के लिए मैं उसके घर गया था। और जब मैं उसके घर गया तो देखिए, वो जो मजदूर था वो डेथ कर चुका था, और फिलहाल ही ये घटना घटी हुई थी, तबीयत उसकी काफ़ी ख़राब थी, और उस कारण मैं उसके घर गया तो देखा कि उसकी वाइफ जो है उस वक्त रोटी बना रही थी, या जो भी हो, रोटी तवा पे जल रहा था। और जब मैंने खबर वो सुनी तो सब उसी में रह गया, और वो बाहर ही बरामदे में खाना बना रही थी तो रोटी जल रहा था। तो वो घटना उस वक्त तो मैं काफ़ी संवेदना में था, तो समझ नहीं पाया। जब रात को सोया तो कुछ वो घटना याद आई, और उससे मैं एक कविता लिखने की कोशिश किया हूँ जो आज के परिवेश के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उस मेरी कविता का शीर्षक है रोटी सुलग रही है। रोटी सुलग रही है। रोटी सुलग रही है और तू सुलगते रह। रोटी सुलग रही है और तू सुलगते रह, तेरी अब जरूरत नहीं रही। तेरी अब जरूरत नहीं रही, क्योंकि वो तो अब मर चुका है। जब वो रोटी के लिए मेहनत कर रहा था, मजदूरी कर रहा था, दिन रात एक किया हुआ था, जब उसको नहीं, अब वो रहा ही नहीं, तो अब रोटी क्या जरूरत रही। तो रोटी सुलग रही है और तू सुलगते रह, तेरी अब जरूरत नहीं रही। तू राख हो जा और तुझे होना होगा। तू राख हो जा, तुझे होना होगा, क्योंकि जिसे तेरी जरूरत थी वह भी अब राख होगा। जब जरूरत थी तेरी उसे, तेरी तलाश में था वह। मेहनत मजदूरी रात दिन एक किए हुए लगा हुआ था रोटी कमाने में, अपने पेट भरने के लिए, परिवार का पेट भरने के लिए। जब जरूरत थी तेरी उसे, तेरी तलाश में था वह। तुझे मिलने के बाद आसमान में विलीन है अब वह। तू सुलग, जरूरत नहीं तेरी अब। और सबसे बड़ी बात है कि आज रोटियां इतनी महंगी क्यों हो रही है, आटा इतना महंगा क्यों हो रहा है, गेहूं इतना महंगा क्यों हो रहा है। कुछ तो बात है इसके पीछे, या तो राजनीतिक परिवेश होगी, या बिजनेस में अपना बुद्धि लगा रहे होंगे, गोदाम में जमा कर रहे होंगे अनाज, और जब महंगा हो रहा होगा बेच रहे होंगे। अनाज की कमी हो रही होगी, अनाज महंगा हो रहा होगा और बेच रहे होंगे। तो उस परिवेश पे लिखा गया कुछ लाइन है। इतनी महंगी कब से हो गई कि जान लेने लगी। इतनी महंगी कब से हो गई कि जान लेने लगी। माँ तो तुझे दूध में डुबो देती थी। माँ तो तुझे गोरस दूध में डुबा के, पहले हम लोग रोटियां बहुत खाते थे, माँ तो तुझे दूध में डुबो के देती थी, नमक के साथ क्यों आ गई अब। मतलब अब वो आटा का दोस्ती नमक के साथ कुछ ज्यादा हो गया। पिज्जा बर्गर फलाना ढिकना ये सब काफी ज्यादा और कॉस्टली बिक रहा है। माँ तो तुझे दूध में डुबो के देती थी, नमक के साथ क्यों आ गई। हाँ पता चला है, लगता है संगत का असर है। मीठे दोस्त थे तेरे पहले जो अब कड़वे हो गए, जो कड़वे हो गए। मिट्टी की कोठी से निकल आलिशान मंजिल में जो चली गई। पहले गांव में आप देखिएगा कि अनाज मिट्टी की कोठी में किसान लोग रखते थे, बड़े बड़े उसमें होती थी। आज बड़े बड़े आलिशान जो व्यापारी हैं वो लोग बड़े बड़े गोदाम में रख रहे हैं अनाज को। तो निश्चित है कि अब उसका आशियाना बदल गया है। जो मिट्टी की कोठी में रहती थी अब वो आलिशान महल में चली गई। मिट्टी की कोठी से निकल आलिशान मंजिल में चली गई। अमीर बनते इंसानों को बदलते देखा है। अमीर बनने पर इंसानों को ही बदलते देखा है। तू बदली तो क्या बदली, तू सुलग, तू सुलग सुलग के राख हो जा, क्योंकि वह भी राख होगा, क्योंकि वह भी राख होगा।
ये कविता मेरे दिल के काफी करीब है। आज का परिवेश ही ऐसा है, महंगाई गरीबों को अपने 2 वक्त की रोटी के बारे में ही सोच रहे हैं। जब वो 2 वक्त की रोटी के बारे में ही सोचेंगे तो आगे वो क्या सोच पाएंगे, और जब वो आगे सोच ही नहीं पाएंगे तो आगे करेंगे क्या। तो ये कविता आप लोग को जगाने के लिए है, आप लोग को बताने के लिए है कि आज क्या चल रहा है परिवेश में। जय हिंद, जय भारत।